नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवालों को कैसे आसानी तरीके से और चुटकियों में सॉल्व किया जाता है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे कैसे इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक सवाल को पहले पढ़ना है, क्योंकि हमारे सवाल में ही सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लिया तो बहुत ही इजी तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 300 प्लस 20 का चौथाई। ठीक है, यानी इतने का चौथाई हमें निकालना है। चलिए बताते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर रखना है हमें 300 और यहाँ पर रखना है प्लस में 20। ठीक है, और यहाँ पर का और चौथाई जो रखा हुआ है तो इसको आपको मिस नहीं करना, का की जगह गुना रख देना है और यहाँ पर चौथाई की जगह 1/4 रख देना है। ठीक है, यदि आप एक चौथाई की जगह 1/4 नहीं रखेंगे तो आपका 100 में 100% राइट आंसर नहीं निकल के आ पाएगा। ठीक है, इसलिए आपने चौथाई की जगह 1/4 ही रखना होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुना वाली संख्या को सॉल्व करें या प्लस वाली संख्या को सॉल्व करें। तो इसमें हमारा लगता है बोर्ड मास का फॉर्मूला। ठीक है, जब बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्लस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो 300 रखेंगे और प्लस में रखेंगे 20 गुना 1 करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, बटे में 4 हमारा पहले से दिया हुआ है। जब हमारा किसके फॉर्मेट में बन गया, भिन्न के फॉर्मेट में बन गया। ठीक है, जब भिन्न के फॉर्मेट में बन जाता है तो सीधे से हमें लासा ले लेना होता है। 4 1 का लासा हमारा 4 निकल के आ गया। चलिए समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 का भाग 1 में देना है तो कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। उस 4 का गुना ऊपर 300 में करवा देना है तो कितना हो जाएगा, 4 3 1200 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दिए, जिसके सामने जो करवाना हो भाग गुना उसी के नीचे रखना होता है। ठीक है, यहाँ पर अब 4 का भाग इस 4 में देंगे, एक बार में 1 का गुना ऊपर 20 में, तो 20 से करना 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1200 प्लस 20 1220 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में हमारा 4 पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। जब हम इसका 4 का भाग 1220 में देंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए भाग देते हैं, 4 3 12 और यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20। ठीक है, 35 हमारा निकल के आ गया। ये जो हमारा 35 निकल के आया यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है। बताइए समझ में आया। तो चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार का सवाल देंगे ताकि आप हल कर सकें और आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए कि हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 600 प्लस 50 का चौथाई। ठीक है, सेम टू सेम वही सवाल है, आपको केवल संख्या चेंज कर दिया गया है और ये चौथाई का उसी प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना है। जितना ज़्यादा आप मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को सॉल्व करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। एंड आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। एंड आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना है, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।